कार्तिक से अच्छी है, बहुत कम मिलते हैं बिकॉज बाहर वाले लोग आपको कंपेयर करते हैं उस चीज़ को लेकर कि यार देखो वो कहाँ निकल गया, आप कहाँ रहे। तीनों के पास बहुत अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आई थी, पंचनामा 2 के बाद भी, बट आई थिंक कार्तिक पे एक दोष लगाते हैं लोग कि कार्तिक आगे बढ़ जाने के बाद अपने पिछले दोस्तों का फ़ोन नहीं उठाता। आप उसके लिए मतलब आप माफ़ी मांग सकते हो कि शायद मेरे बिहेवियर की वजह से आपको बुरा लगा हो, पर सो विच ग्रुप यू बिलोंग फ्रॉम? आई मीन फिल्म इंडस्ट्री में एक ग्रुपिज्म है कि धर्मा के अलग ग्रुप हैं, यशराज के पास जो काम कर रहे हैं वो वैसे हैं, एक्सल वालों का अपना एक। ऐसी कोई मेरी ख्वाहिश नहीं है कि मुझे इस ग्रुप में एंट्री करनी है या उस ग्रुप में एंट्री करनी है, बीट धर्मा और बीट यश। मैं पर्सनली रियल लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करता हूँ। वो कई बार मतलब न्यू फिल्म मेकर समटाइम्स आर बेटर स्टोरी टेलर। आई थिंक आज की तारीख में वो हमें आई थिंक दिख गया है कि कोई बड़े नाम से कोई बड़ी फिल्म चलना ज़रूरी नहीं है। स्टिक बाय एंड से कि बॉस पिक्चर अच्छी बनाओगे तो चलोगे, वरना आप कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। शायद मेरे कुछ डिसीजंस ही शायद सही नहीं बैठे, कुछ चॉइसेस ऑफ फिल्म्स जो पंचनामा के बाद मुझे ऑफर हुई थी, शायद उन पे मैं करेक्ट डिसीजंस ले नहीं पाया। लब सर ने और भी फिल्में बनाई, सनी के साथ भी फिल्में बनाई, आपको उन्होंने क्यों नहीं लिया कभी आगे, या इस पे कोई बात? 100 करोड़ की हिट दी है और हम तो हिट फिल्म से डेब्यू हमने किया है, तो फिर हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं आ रही है? लोगों ने मुझे उतना कंसिडर नहीं किया। I mean, I wanted to ask everyone then, I mean, where are the opportunity? वो सेल्फ डिफेंस में आदमी इंसान दूसरे पे ही उंगली उठाता है। Sometimes your own decisions can take you to places where you didn't expect it to. So ना चढ़ते सूरज को सलाम। आई थिंक आपके वक्त को सलाम होता है। इंसान आई थिंक अपने आप को क्रेडिट ज़्यादा दे देता है, लेकिन आपके वक्त को सलाम। आई थिंक वो फिल्म मेकर्स के कंट्रोल में है, वो कास्टिंग डायरेक्टर्स के कंट्रोल। अब कई बार बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होने के बाद भी आप यहाँ रह जाते हो। कई बार बहुत ज़्यादा मतलब बिना टैलेंट के लोगों को भी कई बार अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती। जैसे एक बहुत ही बेतुकी बात मुझे लगती है कि आजकल फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को देख के कास्टिंग की जा रही है। तो कभी कार्तिक के बारे में लगा कि इसको वो फिल्म नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आई कैन सी कि आप उसके बहुत अच्छे वेल विशर हैं। आई थिंक शहजादा आई कैन, तो शायद लोग बोर हो गए थे उन्हें वैसा देखते द वीकेस्ट फिल्म्स आई कैन से वाज प्रॉब्ली आई थिंक वो खुद भी यही एडमिट कर, उसे वो ब्रेक थोड़ा सा जल्दी मिल गया क्योंकि वो 3 फिल्में करके बैठा था, 2 फिल्में उसमें से हिट थी, पंचनामा 1 और 2। विनीत कुमार एक एक्टर है, वो बहुत ही इमोशनल होके, भावुक होके ये कह रहे थे कि जब आलिया छोटी थी तब भी मैं स्ट्रगल कर रहा था, आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ और मैंने अभी तक अपना घर नहीं खरीदा। ऐसा कुछ आपका? Some of my own decisions went wrong, I'll be honest with you. So I think मैं ऐसे भी ये मानूंगा कि शायद मैंने वक्त खो दिया है बहुत सारा। वो ज़रूर एक आई थिंक एक शिकवा है जिंदगी से कि यार इतना वक्त मैंने खो दिया अपना। कहते हैं कि सृष्टि में जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है और स्पेशली सनातन धर्म में, तो हम सबसे पहले ओम नाम लेते हैं। तो ये नाम आपको किसने दिया है? ये नाम मुझे मेरी दादी ने दिया था और यही जो वास्तविकता है इस बात को लेकर, इस नाम को लेकर, उसी से बात शुरू हुई थी कि ओमकार मतलब जो भी कर्म शुरू करो ओम के नाम से करो, इसलिए ओमकार मेरा नाम रखा गया था, तो दादी ने दिया था ये नाम। लेकिन बीइंग इन मुंबई और स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में जब आप फिल्मों में शुरुआत कर रहे थे, आपको किसी ने कहा नहीं कि ये थोड़ा ओल्ड फैशन नेम है, आपको हीरो बनना है तो ये नाम बदल दो, और आपने क्यों इसी नाम को कंटिन्यू रखा? पता नहीं, मुझे ऐसा कुछ ऐसा ज़्यादा लगा नहीं। मैं ये ज़्यादा सोचता नहीं, न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा मैं मानता नहीं हूँ। तो मुझे बस ऐसा लगा, जो बचपन में भी जिस नाम से थोड़ा नाम बना मेरा, तो आई थिंक मुझे उस चीज़ को बदलने की ज़रूरत नहीं लगी। और अल्टीमेटली आपका काम बात करता है, आपका नाम नहीं। प्यार का पंचनामा, अक्सर जब भी लोग आपको देखते हैं, आपने और भी बहुत सारी फिल्में की, लेकिन बात उसकी होती है। तो क्या है पंचनामा और कैसा हुआ उसका असर? बहुत अच्छा रहा। इनफैक्ट एक दोबारा शुरुआत सेकेंड इनिंग्स की, जैसे मेरी एज अ डेब्यू लीड एक्टर के तौर पे पंचनामा से मुझे वो दोबारा ब्रेक मिला,
तो बहुत अच्छा स्टार्ट मिला था। आई थिंक बहुत कम लोग ये डेब्यूटेंट्स बोल पाते होंगे कि मेरी पहली पिक्चर सुपर हिट रही है। तो आई थिंक आई वॉज़ वेरी वेरी लकी, और मैं अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ कि मुझे एक ऐसा डेब्यू ब्रेक मिला जहाँ से मेरी शुरुआत हुई। तो बहुत सारा प्यार मिला। आई थिंक यूथ जितना उस फिल्म से, उस फ्रेंचाइजी से कनेक्टेड है और जितना एंजॉय करता है, हमारी जनरेशन और हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो पीछे से आ रही है, वो भी, मतलब स्कूल के बच्चे भी देखते हैं तो वो बहुत एंजॉय करते हैं। तो इट फील्स ग्रेट दैट यू आर कनेक्टेड टू योर जनरेशन वाया योर वर्क, वाया योर फिल्म। या जिस प्यार का पंचनामा के बाद शायद आपने झूठा कहीं का किया, जी जी जी। और ये टाइटल सडनली उस वक्त, क्योंकि उस वक्त लोग फिर कमर्शियल फिल्मों की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे थे। आपके मित्र कार्तिक आर्यन, उनके सक्सेस को अभी कौन नहीं सराहता। आपकी फिल्मों को सेलेक्ट करने की किस तरह की स्टोरी को आपने चूज़ किया, या फिर वो स्टोरी चूज़ करने के बाद क्या रिग्रेट है, या फिर क्या माइंडसेट है, मैं वो समझना चाहता हूँ। देखिए क्या होता है कि जब आप शुरुआती दौर पे एज एन एक्टर शुरुआत कर रहे होते हो, और स्पेशली आपका कोई गॉडफादर नहीं होता इंडस्ट्री में, तो आप बस जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं आप उसको ही बेस्ट एक्सप्लोर कर सकते हो, और कहीं ना कहीं आप उससे अपना करियर बनाने की कोशिश कर सकते हो। तो झूठा कहीं का भी जब मेरे पास आई थी तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था कि एक एंटरटेनिंग फिल्म है, एक फैमिली ओरिएंटेड फिल्म है, और शायद ये फिल्म कनेक्ट कर जाएगी जिस तरीके से हमें उम्मीद थी। लेकिन शायद वो फिल्म ऑडियंस तक ज़्यादा पहुंची नहीं, और आई थिंक इसलिए कहीं ना कहीं वो कमी रह गई, और वो फिल्म जैसे एक्सपेक्टेड थी वो वैसे बनी नहीं शायद। तो पता नहीं, आई थिंक कुछ चीज़ें कई बार क्रिएटिव प्रोसेस ऐसा होता है कि कई बार सही पड़ता है, कई बार नहीं पड़ता है। आई थिंक यू जस्ट हैव टू गो विथ योर गट फीलिंग एंड मूव अहेड, एंड आपको ये आप बेस्ट कर सकते हो कि आपके अगले काम पे उस चीज़ को कवर अप करने की कोशिश कर सकते हो। कैसी दोस्ती बनी है अभी कार्तिक से? कार्तिक से अच्छी है। बहुत कम मिलते हैं बिकॉज रेयरली मुलाकात होती है। अब वो बहुत बड़ा स्टार हो गया है तो ऑब्वियसली उसके पास वक्त बहुत कम होता है। लेकिन जब कभी भी मिलते हैं वो बहुत ही हम्बल इंसान है। मुझसे वैसे ही मिलता है जैसे वो मिलता था, और बहुत कैजुअली, और वही तरीके की हमारी बातें होती हैं, वही जोक्स हैं हमारे इंटरनल। कुछ टॉपिक्स हैं जिस पे हम कॉमनली बहुत बात करते हैं। तो आई एम हैप्पी फॉर हिम दैट ही इज़ रीच वेयर ही इज़ रीच टुडे, बिकॉज मैंने उसकी भी जर्नी सुनी है उससे। जब मेरी शुरुआत हो रही थी, ही वॉज ऑलरेडी आई थिंक 2 or 3 films old. So I used to see his journey, and I used to understand his struggle also. That for him also as an outsider to make it, it's taken him also 7-8 years of hard work and persistence to meet and get those opportunities जो आज उसके पास है। तो आई थिंक वक्त लगता है, कई बार किसी इंसान को ज़्यादा वक्त लगता है, किसी को कम लगता है। लेकिन अभी जस्ट आप कह रहे थे हैविंग नो वन इन योर बैक सपोर्ट। कार्तिक का भी कोई सपोर्ट था नहीं जब वो इंडस्ट्री से आया था। वो भी फ्रेशर आए थे, उनका कोई वो नहीं था, गॉडफादर नहीं था। उनका एक सक्सेस का लेवल, और फिर जब आप खुद को देखते हो, कहीं कोई रिग्रेट है या कुछ मन में ऐसा कुछ तनाव या कुछ? मुझे ऐसा लगता था पहले कि यार कंपैरिजन होते थे, लोग आपसे बाहर वाले लोग आपको कंपेयर करते हैं उस चीज़ को लेकर कि यार देखो वो कहाँ निकल गया, आप कहाँ रह गए। वो वाले कंपैरिजन बहुत नॉर्मल है सोसाइटी में आई थिंक। पर थोड़े से इवॉल्वमेंट के बाद और थोड़ी विजडम के बाद मुझे भी ये बात समझ आई कि आई थिंक ऊपर वाले ने हर किसी की जर्नी का एक अलग टाइमिंग लिखा हुआ है, और उस चीज़ से गिले शिकवे रख के कोई आप उस चीज़ से कोई बेनिफिट नहीं कर पाओगे। आप बस अपने आप को थोड़ा सा और लो फील करा सकते हो, या आपका कॉन्फिडेंस हिल सकता है। बट उस चीज़ से आई थिंक आपको सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मेरी समझ अब तक बनी है, कि इवेंचुअली जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, हम तीनों के पास बहुत अलग अलग तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ आई थी पंचनामा 2 के बाद भी। बट आई थिंक उसे वो ब्रेक थोड़ा सा जल्दी मिल गया, क्योंकि वो 3 फिल्में करके बैठा था, 2 फिल्में उसमें से हिट थी, पंचनामा 1 and 2। तो आई थिंक सबकी जर्नी अपनी होती है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कहीं ना कहीं
I should be in a better space or in a better league in terms of my career. But today when I look back, I think some of my own decisions went wrong. I'll be honest with you. So I think एंड आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए अपने डिसीजंस की, खास करके वो आप किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते. तो आई थिंक वो एक्सेप्टेंस आने में थोड़ा सा वक्त लगा, बट जब आया तो मुझे लगा मैं सही रास्ते पे हूँ. हमेशा से फिल्म इंडस्ट्री में कार्तिक के बारे में स्पेशली, क्योंकि आप उनसे जुड़े हुए हैं, आप दोनों के साथ में एक बहुत ही सुपरहिट फिल्म रही है. कार्तिक पे एक दोष लगाते हैं लोग कि कार्तिक आगे बढ़ जाने के बाद अपने पिछले दोस्तों का फ़ोन नहीं उठाता. अच्छा. या फिर सामने मिलके तो ही इज़ वेरी हैप्पी, वो वैसे बिहेव करते हैं, लेकिन पीछे से वो फ़ोन नहीं उठाता, रिस्पॉन्स नहीं देता है. देखिए क्या होता है, हम सब शायद अपनी अपनी लाइफ में एक अपनी अपनी जर्नी और सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं. तो जब हमारे पास वक्त होता है, जब स्पेशली एज एक्टर्स बहुत खाली वक्त भी होता है, तो उस टाइम पे आप अपने दोस्तों यारों के साथ गप्पे मार सकते हो, उठ बैठ सकते हो, बिकॉज आपके पास वो टाइम है. लेकिन जब आपकी ज़िंदगी में आपकी किस्मत चलने लगती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान, शायद मैं भी अगर उसकी जगह पे हूँ, तो मेरे पास भी वो वक्त नहीं होगा कि मैं हर इंसान का फ़ोन, हर उस दोस्त का फ़ोन हर टाइम पे उठाकर, हर वक्त उठाकर वो समय उसे दे पाऊँ. तो आई थिंक आई डोंट नो, पर्सनली हर इंसान का अपना अपना इक्वेशन होगा. फॉर एग्जांपल यहाँ कार्तिक के केस में हम बात कर रहे हैं, तो शायद फ़ोन ना उठाता हो, शायद बिजी हो जेन्युइनली. और I mean, मतलब आप कह रहे हैं कि आपका भी नहीं उठाता है? नहीं, मेरी बात बहुत कम होती है उनसे, बहुत कम होती है. मैं सोशल ओकेजन्स पे मिलता हूँ, किसी का बर्थडे हो, उनका बर्थडे हो, कोई लफ्सर की एक गैदरिंग हो या कुछ ऐसा हो, तो तब मैं मिल पाता हूँ उनसे. कोई अवार्ड फंक्शन हो कहीं, बट जब मैं उसके साथ सामने रहता हूँ तो वो मेरे साथ बहुत नॉर्मल रहता है. अभी तक मुझे ये नहीं महसूस हुआ कि वो मुझे ये कहीं महसूस कराता हो कि यार देखो मैं कहाँ पहुँच गया. करेक्ट. तो वो चीज़ मुझे उसके बारे में अच्छी लगती है कि मेरे साथ तो खास करके अभी तक ऐसा नहीं हुआ. पर अगर फ़ोन नहीं भी उठाए तो मैं उस बात का बुरा नहीं मानूंगा, टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि मुझे पता है कि किसी का जब वक्त चल रहा होता है तो किसी के पास बहुत कम वक्त होता है, उस वक्त की वैल्यू बन जाती है, फिर उस वक्त की वैल्यू होती है, और वो वक्त सिर्फ और सिर्फ आपको अपने काम को और अपनी ज़िंदगी को और आगे पहुंचाने में देना चाहिए. शायद मैं भी होता तो मैं भी वही करता. लव सर की और भी कुछ फिल्में आई और आपने उनके साथ, आपका इक्वेशन अच्छा था, आपने बहुत ही बेहतर काम किया फिल्म में. अगर मैं ऑडियंस के नज़रिए से देखूं तो मुझे आपका काम बेहद पसंद आया था, और लोगों ने उस वक्त, या क्रिटिक्स ने स्पेशली आपके बारे में लिखा था कि दिस बॉय हैज़ पोटेंशियल और ये बहुत आगे जाने वाला है. लव सर ने और भी फिल्में बनाई, सनी के साथ भी फिल्में बनाई. आपको उन्होंने क्यों नहीं लिया कभी आगे, या इस पे कोई बात हुई? नहीं, ऐसा नहीं है. कुछ अपॉर्चुनिटीज़ थी जो उन्होंने मुझे ऑफ़र की भी थी. कुछ हमारे म्यूचुअल डिसीजंस भी थे कि कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ फिल्म्स थी जो हम करने वाले थे इनफैक्ट, पर वो इवेंचुअली नहीं बन पाई वो फिल्में. और कई बार कोशिश की इनफैक्ट. कुछ है जो मैं उनके लिए कंप्लीट करके बैठा हूँ, एक फिल्म ही है. तो आई थिंक ऐसा नहीं है, एफर्ट दोनों तरफ से रिलेशनशिप में रहा है. पर कई बार आप जब छोटे होते हो तो आप कुछ नादानियाँ, कुछ बेवकूफ़ियाँ कर देते हो, जिस वजह से शायद वो आप किसी को अपसेट कर सकते हो, और आप उसके लिए मतलब आप माफ़ी मांग सकते हो कि शायद मेरे बिहेवियर की वजह से आपको बुरा लगा हो. पर ऐसा नहीं है कि एफर्ट या टाइम या एक अपॉर्चुनिटी नहीं ऑफ़र की थी, लेकिन कुछ चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, और इंटेंशनली नहीं था, वो अनइंटेंशनली वर्कआउट नहीं हुई. और ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट्स आप भी जानते हो कि हम बहुत लोगों के साथ प्लान करते हैं और वो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो पाती. पर उसमें सिर्फ ये होता है कि एक एक्टर के पास अपना टाइम के अलावा उसके पास कोई करेंसी नहीं है. करेक्ट, वेरी ट्रू. तो जब आप वो अटैच करते हो किसी इंसान से, किसी होप से, तो वो एक तरीके का आपका इन्वेस्टमेंट होता है. वो आप उम्मीद लगाते हो किसी इंसान से. तो आई थिंक
वो जब खरा नहीं उतरता है किसी भी रीज़न की वजह से, नेचुरली या अनइंटेंशनली, तो वो चीज़ का डेफिनेटली बुरा लगता है। और मुझे भी बुरा लगा था जब चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। बट आई थिंक उस टाइम पे थोड़ा सा मैं इमेच्योर था चीज़ों को लेकर, काफ़ी इमेच्योर था कि सिचुएशंस को सही तरीके से आई थिंक हैंडल नहीं किया मैंने। और बट आई थिंक आई हैव लर्नड, as long as I'm learning my lessons and from my mistakes and not repeating the same mistakes again and again, I think I'm good. I'm a good learner, I'm a good student, and I'm proud of that. So yeah. So which group you belong from? I mean, film industry में एक ग्रुपिज्म है कि धर्मा के अलग ग्रुप हैं, यशराज के पास जो काम कर रहे हैं वो वैसे हैं, एक्सेल वालों का अपना एक ग्रुप है। Which group do you belong, और कहीं इंटर होना चाहते हो या कहीं पे एंट्री है? अभी फिलहाल किसी के ग्रुप में नहीं हूँ और ऐसा कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ कि डेफिनेटली मुझे कोई अपने ग्रुप में शामिल करे। ऑब्वियसली होम ग्राउंड जिसे कहते हैं, आप जब जहाँ से शुरुआत करते हैं तो ऑब्वियसली लव सर का प्रोडक्शन हाउस है, तो वो एक तरीके का होम ग्राउंड है, या वो ग्रुप आप कह सकते हो कि वो है। आप बहुत सालों से फिल्म इंडस्ट्री में हो, बचपन से हो, इनफैक्ट कह सकते हो। यू आर ओल्डर देन कार्तिक, यू आर ओल्डर देन एनीवन। तो इतने दिनों में इतना तो पता चल गया होगा कि उस ग्रुप में या उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए। जैसे आप कह रहे हैं, तो हर ग्रुप का एक शायद एक अपना कंडक्ट होता होगा। मेरा एक्सपोजर अभी तक बाकी ग्रुप से हुआ नहीं है। हर किसी के अपने तौर तरीके हैं, हर किसी के अपने एथिक्स हैं, हर किसी के अपने अपने तरीके की क्या बोलते हैं, बर्ताव है, बिहेवियर है एक दूसरे के साथ। मैं पर्सनली रियल लोगों के साथ उठना बैठना पसंद करता हूँ। वो कई बार भले ही वो ओहदे में बड़े या छोटे ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप रियल हो, अगर आप सच्चे हो, और अगर आप ईमानदारी से एक अच्छी कहानी कहना चाहते हो, बीट एन एस्टैब्लिश्ड फिल्म मेकर और बीट अ न्यू फिल्म मेकर ऑल्सो। इनफैक्ट तो मतलब न्यू फिल्म मेकर समटाइम्स आर बेटर स्टोरी टेलर्स इन अ वे, यू कैन से, बिकॉज उनमें वो एक हंगर होती है। जैसे मेरे में जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं एक हंगर के साथ मैंने शुरुआत की थी। तो आई थिंक there is no group as such that I want to be part of, or I just want to do good work, be a better version of my own self. मैं अपनी पिछली फिल्म से अगली फिल्म में बेटर परफॉर्मेंस दे पाऊँ, क्या मैं अपने आप को एनहेंस कर पाया हूँ एज अ परफॉर्मर, क्या मेरे में क्या ऑडियंस सरप्राइज हुई है। मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड शायद ऑडियंस से आता है, वो और किसी चीज़ से नहीं आता कि मैं इनकी फिल्म साइन कर रहा हूँ या उनकी फिल्म साइन कर रहा हूँ। उससे आई थिंक आज की तारीख में वो हमें आई थिंक दिख गया है कि कोई बड़े नाम से कोई बड़ी फिल्म चलना ज़रूरी नहीं है। तो विच इज़ अ गुड थिंग, आई फील इट इज़ अ फेयर ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टिक बाय एंड से कि बॉस पिक्चर अच्छी बनाओगे तो चलोगे, वरना आप कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। जनरली देखा जाए तो माना जाता है एक पैमाना कि जिस भी एक्टर ने बॉक्स ऑफिस पे 100 करोड़ डिलीवर कर दिया है वो सक्सेसफुल एक्टर है, और उसको फिर काम की कमी होती नहीं है जी। ऐसा देखा जाए तो आपने वो काम किया हुआ है जी। आई थिंक इन अ वे यू कैन, इन अ वे। तो कौन है विलन फिर उसके बाद? ये ग्रुप, ये प्रोडक्शन हाउसेस, या मेकर्स, या फिर ऑडियंस? कौन है विलन? आप किसको, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि 100 करोड़ दे चुके बॉक्स ऑफिस के हीरो के जिंदगी का विलन कौन है, ऑडियंस या फिल्म मेकर्स? आई थिंक किस्मत। मैं ये जनरली शायद कहूँगा कि समटाइम्स योर डिसीजंस, ओन डिसीजंस टेक अ टर्न which can be in your favor या against you. So अगर पूरे होशो हवास में मैं ये बात समझ पाया हूँ अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो शायद मेरे कुछ डिसीजंस ही शायद सही नहीं बैठे। कुछ चॉइसेस ऑफ फिल्म्स जो पंचनामा के बाद मुझे ऑफ़र हुई थी, शायद उन पे मैं करेक्ट डिसीजंस ले नहीं पाया। तो मैं किसी को इस बारे में ब्लेम नहीं करूंगा, या विलन जैसे आप कह रहे हो वो विलन वाली, ये तो आप सेफ खेल रहे हैं, पर नहीं, दिल की बात बताइए। मैं सच में बता रहा हूँ, मैं सेफ नहीं खेल रहा हूँ।
मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे आपने कहा ना कि कुछ जैसे आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ जैसे नहीं मिली, तो मैं भी डेफिनेटली साल 2 साल पंचनामा के बाद वो मैं क्वेश्चन कर रहा था कि यार हमने तो जैसा आपने कहा कि 100 करोड़ की हिट दी है और हम तो हिट फिल्म से डेब्यू हमने किया है, तो फिर हमारे पास वो अपॉर्चुनिटीज़ क्यों नहीं आ रही हैं। और फिर हमें बाद में समझ आया धीरे धीरे, क्योंकि तब तक हमने सिर्फ वो पहली फिल्म मिलने तक की जर्नी देखी थी और वो स्ट्रगल था हमारा। लेकिन उसके बाद समझ में आया कि तब से तो आपका शुरुआत होती है आपकी जर्नी की और स्ट्रगल की, और अब आपको सेकंड फिल्म मिलना या थर्ड फिल्म मिलना वो एक अपना स्ट्रगल है, वो एक अपना रीस्टार्ट जर्नी होती है। डेफिनेटली यू हैव टू बी बेटर देन व्हाट यू हैव प्रूव्ड बिफोर। तो आप लेवल अप करने की कोशिश करते हो, किसी भी इंसान की तरह एक ग्रोथ करने की कोशिश करते हो कि आप एक बेटर फिल्म मेकर की या बेटर स्टोरी की या बेटर बजट की फिल्म का हिस्सा बन सको। तो देयर इज़ नो विलन एज सच। आई थिंक दैट इज़ some of my own decisions and some of probably I would say कि शायद opportunities लोगों ने मुझे उतना consider नहीं किया जितना मुझे लगता था कि यार करना चाहिए। अगर लोग मुझे कह रहे थे कि यार आपका काम बहुत अच्छा लगा, यार बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो, यार डांस भी आपने बहुत अच्छा किया, तो I mean I wanted to ask everyone then, I mean where are the opportunities? Why aren't you all offering me something that I can prove my talent once again to you and to the audience? तो डेफिनेटली वो एक रहता है, बट आई थिंक वो खलिश हर इंसान में अंदर कहीं ना कहीं रहती है कि यार आई एम नॉट वेयर आई शुड बी इन लाइफ। आई थिंक वो हम सबको कभी ना कभी रोज़मर्रा ज़िंदगी में महसूस होता रहता है, तो मुझे भी महसूस होता है। और आई थिंक होपफुली शायद लोग वो अपॉर्चुनिटीज़ दें जिससे मैं दोबारा खड़ा हो पाऊँ उस तरीके से जैसा मैं अपने आप को अपने नज़रिए में देखता हूँ या ऑडियंस ने मुझे देखा है। नहीं, आपकी ये जो ऑनेस्टी है, क्योंकि ऐसा ये नहीं हुआ कि पहली बार हमारे फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा है या हुआ है जी। हमने अर्ली 90s में देखा राहुल राय के ह्यूज सक्सेस को। Exactly, फिर वो कुमार सडनली गौरव। कहीं कहीं गायब हो Yeah, गए। yeah, yeah. फिर अर्ली 2000 में हमने देखा नंबर 1 गोविंदा को, फिर गायब होते हुए देखा हमने, आपको देखा, और भी ऐसे कई सारे हैं। पर ग्रेटफुल कि आपने एक्सेप्ट किया कि हमें ही चूज करने में या फिर हमारे ही एक्शन में कुछ ना कुछ ऐसी कमियां होती हैं। तो मुझे लगता है जो अपनी कमियों को जान और समझ जाते हैं फिर उसमें सुधार की बहुत गुंजाइश आसान होती होता है दुनिया पे उंगली उठाना। करेक्ट। और हमारा ह्यूमन नेचर जो होता है वो थोड़ा सा बोलते हैं ना डिफेंस मैकेनिज्म जिसे कहते हैं, तो वो सेल्फ डिफेंस में आदमी इंसान दूसरे पे ही उंगली उठाता है। पर आपको वो बात थोड़ी मैच्योरिटी के साथ समझ में आती है और आनी चाहिए कि समटाइम्स योर ओन डिसीजंस कैन टेक यू टू प्लेसेस वेयर you didn't expect it to. So and it's okay, or we all are human beings, we all will do mistakes. There is no it's just that कि जितनी कम गलतियां करोगे उतनी जल्दी सीख पाओगे और उतना जल्दी आगे पहुंच पाओगे ज़िंदगी में। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, तो शायद मैं ऐसे भी ये मानूंगा कि शायद मैंने वक्त खो दिया है बहुत सारा। वो ज़रूर एक आई थिंक एक शिकवा है ज़िंदगी से कि यार इतना वक्त मैंने खो दिया अपना एक हिट फिल्म के बाद। पर उसके अलावा आई थिंक कोई ऐसा मतलब कोई किसी से कोई पर्सनल ग्रज या कोई पर्सनल चीज़ या वैसा कुछ नहीं है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, दोबारा एक प्यार मिलेगा ऑडियंस का, तो मैं आई थिंक वो जो अंदर खलिश है वो आई थिंक वो हील हो जाएगी। इतनी सारी फिल्में करने के बाद, कुछ सक्सेस फिल्म देने के बाद भी आपको काम के लिए अप्रोच करना पड़ रहा है या आपको लोग अप्रोच करते हैं अभी भी नहीं, अच्छे प्रोडक्शन हाउसेस से? मुझे ज़्यादातर अप्रोच करना पड़ता है क्योंकि मुझे लगता है कि आई थिंक एक फिल्म से आपका मेटल एज एन एक्टर या आपकी पोजीशन एज एन एक्टर बॉक्स ऑफिस पे साबित नहीं होती। आपको आई थिंक रेगुलरली वो कंसोलिडेट करनी पड़ती है उस पोजीशन को, तब जाके आपको वो मुकाम मिलता है। आई थिंक कार्तिक को भी पंचनामा 1 फिर 2 और फिर सोनू की T2 जब मिली तो उसकी सक्सेस को या उसकी मतलब पोजीशन को लोगों ने सीरियसली लिया।
तब तक उसको भी सीरियसली शायद नहीं ले रहे थे। मैं जानता हूँ, कार्तिक से जानता हूँ, उनकी कहानियाँ सुनी है कि यू नो आई यूज्ड टू सी हिम struggle to the same offices that the same people whom are working with him today, and I mean it's that बोलते हैं ना, चढ़ते सूरज को सलाम। सलाम। आई थिंक आपके वक्त को सलाम होता है। इंसान आई थिंक अपने आप को क्रेडिट ज़्यादा दे देता है, लेकिन आपके वक्त को सलाम होता है। तो वक्त में मानते हैं आप, तो क्या लगता है आपका वक्त जो आप देखना चाहते हैं जी, वो आया है या आने वाला है? वो होप है या? डेफिनेटली है। मैं आई थिंक वो होप जिस दिन खत्म हो गई उस दिन जिंदगी जीने का मतलब ही खत्म हो गया। तो वो होप डेफिनेटली है, और कहीं ना कहीं वो बिलीफ रखना, क्योंकि दुनिया ये आप उस बिलीफ में छेद करेगी या आपको नीचा रखने की कोशिश करेगी, लेकिन आपका सेल्फ बिलीफ ही आपको आगे तक ले जाएगा। आई थिंक मेरे अंदर सेल्फ बिलीफ बहुत है, अपने काम को लेकर, अपने कंडक्ट को लेकर, अपने चीज़ों को लेकर। पर आई थिंक हम एज एक्टर्स एक फ्रीलांसिंग एक प्रोफेशन में हैं जहाँ कोई हमें अपॉर्चुनिटी देगा और हम साबित कर पाएंगे, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। आई थिंक वो फिल्म मेकर्स के कंट्रोल में है, वो कास्टिंग डायरेक्टर्स के कंट्रोल में है, वो किसी की परख में है जो आप में वो देखे बात और आपको वो मौका दे। पर क्या ऐसा नहीं लगता कि जब अभी इतने सारे OTT पे फिल्में आ रही हैं, वेब शोज आ रहे हैं, फिर आपको लगता नहीं है कि कुछ कमतर जो आपसे टैलेंट में, एक्टिंग में, डांस में, दिखने में, और उनको मौका मिल रहा है और दे आर चार्जिंग करोर्स ऑफ रुपीज फॉर डूइंग दैट, और फिर आप वहां पे नहीं हो, उस वक्त क्या महसूस होता है? और उस वक्त क्या लगता है कि किधर कमी है? क्योंकि जो कमियां होती हैं वो सामने दिख रही है, ऑडियंस भी इनफैक्ट बोल रही है। अभी की ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, कमेंट बॉक्स में वो नीचे लिख देती है कि बॉस, आई एम नॉट गोइंग बिहाइंड यू, आई डोंट केयर हु आर यू एंड फ्रॉम वेयर यू केम फ्रॉम। ऑडियंस इज वेरी ऑनेस्ट। आप कहीं से भी आते हो, आपके काम को अगर वो अच्छा करते हैं तो वो लिखते हैं। आपके मन में ऐसा क्या आता है कि उनको ये क्यों अपॉर्चुनिटी मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिली? उस पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आई थिंक इसका सिर्फ एक ही 100 बातों का सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है। आई थिंक लाइफ इज़ अनफेयर, इट नेवर रियली इज़ अ फेयर प्लेग्राउंड फॉर एवरीवन। आप कई बार बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होने के बाद भी आप यहाँ रह जाते हो। कई बार बहुत ज़्यादा मतलब बिना टैलेंट के लोगों को भी कई बार अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। सो लाइफ इज़ एज सच, इट इज़ अ लिटिल अनफेयर। नो, पर हम हमेशा भाग्य को दोष नहीं दे सकते। हाँ, किसको दोष देंगे फिर? आई थिंक ये करेक्शन थोड़ा सा लाना ज़रूरी है। जैसे हाँ, ये डेफिनेटली ये करेक्शन थोड़ा लाना ज़रूरी है कि थोड़ा सा फेयर बेसिस पे कास्टिंग हुई जाए। जैसे एक बहुत ही बेतुकी बात मुझे लगती है कि आजकल फॉलोअर्स, इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स को देख के कास्टिंग की जा रही है। तो एज एन एक्टर वो जो कास्टिंग का जो प्रोसेस है वो आपके लिए, आपका कंपटीशन अब एज एक्टर्स आपके टैलेंट से नहीं रहा, अब आपका कंपटीशन एक आपकी सर्टेन एक अलग स्किल सेट से भी हो रहा है। सो वो एक बेतुकी बात लगती है, और कई बार उस बेसिस पे तो हाँ, आई थिंक डेफिनेटली एक फेयर ग्राउंड, थोड़ा सा सिस्टम होना चाहिए जो थोड़ा सा इजीली सिस्टमैटिक तरीके से कास्टिंग प्रोसेस चले। तो आई थिंक हो भी रहा है, आई थिंक थोड़ा सा। आपको कभी कार्तिक के बारे में लगा कि इसको वो फिल्म नहीं करनी चाहिए? क्योंकि आई कैन सी कि आप उसके बहुत अच्छे वेल विशर हो। तो आपको कभी लगा कि नहीं वो गलत हो गया, वो उसको वो नहीं करना चाहिए? आई थिंक शहजादा, आई कैन से probably a film that I don't think so, I think वो हो गया था। आई थिंक वो जब तक शहजादा कर रहा था, आई थिंक उस जॉनर की उन्होंने 3, 4, 5 फिल्में कर ली थी, तो शायद लोग बोर हो गए थे उन्हें वैसा देखते देखते। वन ऑफ द वीकेस्ट फिल्म्स आई कैन से वाज प्रॉब्ली आई थिंक वो खुद भी यही एडमिट करेंगे शायद, जो भी आपने बोला है। सारी फिल्मों की बायोग्राफी अभी तक की फिल्मों से मुझे सबसे अच्छी चंदू चैंपियन लगी, क्योंकि मुझे लगा कि एटलीस्ट एक बायोपिक, एक एफर्ट, एक कमिटमेंट, लेवल ऑफ कमिटमेंट। मैं सरप्राइज था जब मैंने देखा कि कार्तिक ने इतनी मेहनत की है, क्योंकि मैं जानता हूँ खाने का कितना शौकीन है, वो वर्कआउट को कितना हेट करता था, पर
commendable for him to be able to achieve that for that film and for that role and for the hard work that he's put in, and also the performance. I think role बहुत अच्छा था because real life कहानी बहुत अच्छी थी. तो I think चंदू चैंपियन is one of my most favorite films of his. अभी हाल के ही एक पॉडकास्ट के इंटरव्यू में अभी 2 महीने पहले विनीत कुमार एक एक्टर हैं, वो बहुत ही इमोशनल होके भावुक होके ये कह रहे थे कि जब आलिया छोटी थी तब भी मैं स्ट्रगल कर रहा था, आज भी स्ट्रगल कर रहा हूँ और मैंने अभी तक अपना घर नहीं खरीदा. ऐसा कुछ आपका भी है? आई थिंक डेफिनेटली है, और हर इंसान की ख्वाहिश होती है स्पेशली बम्बई शहर में कि अपना एक घर बनाए, अपने आप को एज अ मैन सिक्योर करे, अपनी फैमिली के लिए सिक्योरिटी लाए, एक अच्छी लाइफ देखे. तो डेफिनेटली वो चाहत है हर इंसान की तरह. मैं भी ग्रोथ चाहता हूँ और सबका भला हो, सबसे बेहतर मेरा हो. ये ग्रोथ का फंडा जो है आई थिंक ये हर किसी को रखना चाहिए. और हाँ, तो ये डेफिनेटली है. और हाँ, जैसा आपने कहा कि विनीत सिंह जैसे आपने एग्जांपल दिया, तो बुरा लगता है कि कभी किसी इंसान का टैलेंट रजिस्टर होने या जानते हुए लोग देख रहे हैं उनको, उनका काम देख रहे हैं, इतने टाइम से देख रहे हैं, लेकिन वो क्लिक नहीं मिला या वो रीच नहीं मिली ऑडियंस तक. तो ऐसा जब इस इंसान को मिलता है या किसी भी इंसान को मिलता है तो अच्छा लगता है कि चलो गुड. बट लकीली एक ही महीने बाद छावा रिलीज हुई और उसमें उनको जो चाहिए था वो सब मिल गया. हाँ, आई थिंक अगेन जब जिसकी लिखी है, जब मतलब किस्मत खुलनी, वो तभी मिलता है आपको. वक्त से ज़्यादा, क्या बोलते हैं वो कहावत है ना, किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले किसी को सेम ऐसा ही हर्षवर्धन राणे के साथ, वो भी कुछ 2 महीने पहले बोल रहे थे कि फिल्में नहीं मिल रही हैं, इस तरह की चीजें ऑफर नहीं हो रही हैं, और फिर उनकी वापस एक फिल्म री रिलीज होती है और बॉक्स ऑफिस पे फिर करिश्मा करती है और वो लोगों के सामने जितने करोड़ का बिजनेस है वो पुशअप्स लगाते नजर आते हैं. आपको लगता है कि यार यहाँ वापस से, सॉरी, आपकी फिल्म प्यार का पंचनामा 2 वापस से रिलीज हो? आई थिंक और आपको भी पुशअप्स लगाने का डेफिनेटली, मैं तो डेफिनेटली मौका लगेगा अगर तो जितनी जान रहेगी अंदर में उतने पुशअप्स लगा दूंगा डेफिनेटली. बिकॉज आई थिंक बहुत अच्छी फिल्म थी और लोग बहुत कनेक्ट हुए थे उस फिल्म से. और आज भी OTT पर जब वो फिल्म लोग देखते हैं तो मज़ा आता है लोगों को. और वो रीरन वाली फिल्म है, जैसे हम फ्रेंड्स देखते थे या कभी भी देख लेते हैं शुरू करके. आई थिंक पंचनामा की वो शेल्फ लाइफ वैल्यू वैसी है. तो अगर री रिलीज होगी और बहुत दोबारा से बॉक्स ऑफिस पे अगर आई थिंक मिला तो डेफिनेटली जितने करोड़ करेगी उतने पुशअप्स मैं भी मारूंगा. इस साल या पिछले साल में कौन सी ऐसी एक फिल्म जो आपको सबसे बेहतर पसंद आई, और कौन सी एक ऐसी फिल्म जो आपको लगा कि इतने बड़े सेटअप और स्टार किट के साथ या फिर स्टार्स के साथ ये वाइबल नहीं है? जो पसंद आई वो हाल फिलहाल में मैंने छावा देखी. वो फिल्म मुझे बहुत पसंद आई. एक सही सब्जेक्ट, एक सही तरीके से, एक डिग्निफाइड तरीके से एक बायोपिक कही गई और एंटरटेनिंग तरीके से. और तो आई थिंक वो एक फिल्म ऑफ लेट अगर आप मुझसे पूछो तो एक एग्जांपल मैं छावा का कहूँगा कि एवरीथिंग राइट अबाउट द फिल्म, द स्टोरी, द बैकग्राउंड, द परफॉर्मर्स, the everything I think was bang on right somewhere. That's why I think it connected with the audience. और वो तो I think that was one good film which deserved the space that it got and the recognition that it got. One film that I didn't like and मैं एक्चुअली फिल्में वो देखी नहीं मैंने ट्रेलर के बाद ही बंद कर दी ऑनेस्टली. कौन सी थी वही? बहुत सारी ऐसी आई. आप देखते हो ना OTT पे, YouTube पे आप स्क्रॉल करते हो और आपको ट्रेलर देख के ही लग जाता है यार मैं क्या, मुझे इंटरेस्ट है क्या, मैं थिएटर जाऊंगा ये फिल्म देखने? मुझे नहीं लगता मैं जाऊंगा, और मैं नहीं गया. तो आई थिंक वो ट्रेलर लेवल पे ही आपको आई थिंक ऑडियंस डिसाइड, और मैं भी डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे थिएटर जाना है कि नहीं जाना है. मैं शायद OTT पे कभी चलते चलाते देख लूँ ऐसा. तो ऐसी कोई एक फिल्म
नहीं ऐसी है। बहुत सारी फिल्में हाँ, ऐसी बहुत सारी हैं जो हम फिल्में नहीं हैं। देखते। हाँ, तो ऐसा नहीं है। ऑल द बेस्ट टू योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स, Thank टू you. योर करियर एंड टू योर हेल्थ एंड वेल्थ। थैंक यू। एंड होपफुली हम लोग जल्दी मिलेंगे, जल्दी फिर किसी और चीज़ पे बात करेंगे, आपके अगले सक्सेसफुल प्रोजेक्ट पे बात करेंगे। थैंक यू। Thank you so much for talking with us. Thank you very much. थैंक यू सो मच बड़ी।